हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज हम बात करने वाले हैं लक्स इंडस्ट्रीज के बारे में। लक्स इंडस्ट्रीज एक गारमेंट बिजनेस में है। ये वही बिजनेस है जो पेज इंडस्ट्रीज का है और पेज इंडस्ट्रीज से हम लक्स इंडस्ट्रीज को कंपेयर करने वाले हैं और इस बात को समझने वाले हैं कि डेटा के बेस पर, बिजनेस के बेस पर, फाइनेंशियल्स के बेस पर, चार्ट के बेस पर क्यों यहां पर लक्स इंडस्ट्रीज बेटर बाइंग है पेज इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में। तो जब मैं यहां पर बेटर बाइंग की बात कर रहा हूं तो यहां पर आपको किसी तरह की राय नहीं दे रहा हूं, मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूं। आपने जो कुछ भी बाय या सेल करना है वो अपने ओपिनियन के हिसाब से करना है, अपनी ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से करना है। मेरे हिसाब से यहां पर समझना है कि अगर दो कंपनीज को कंपेयर करना है सेम फील्ड की, तो डिसीजन मेकिंग को कैसे आसान किया जाए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एवरीडे 7 o'clock एक न्यू वीडियो लेकर आते हैं जिससे हम अपने सब मिलकर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्किल्स को शार्प कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम यहां पर लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की वेबसाइट स्क्रीनर.इन पर जाते हैं और लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को यहां पर ओपन करते हैं। सबसे पहले एक बार इसका बिजनेस चेक कर लेते हैं कि लक्स इंडस्ट्रीज का बिजनेस क्या है। ये बेसिकली गारमेंट्स बिजनेस में है और इन्होंने अच्छे बड़े स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है, जिसमें राहुल धवन भी हैं और जिसमें विराट कोहली भी हैं। और अगर नीचे जाकर देखते हैं तो विराट कोहली के साथ में हमें इसमें अमिताभ बच्चन भी नजर आते हैं और ये भी सुपर हीरो है। मैं इनका नाम भूल गया बिकॉज मैं मूवीज नहीं देखता। एंड शी इज ऑल्सो वन स्टार फ्रॉम पंजाब आई थिंक एंड शी हैज बीन इन फ्यू मूवीज, लेकिन अगेन आई डोंट नो हर नेम, सॉरी फॉर दैट। लेकिन यहाँ पर अमिताभ बच्चन और वरुण धवन का नाम जरूर याद है। तो अच्छे बड़े स्टार्स हैं और इनके प्रोडक्ट सेम हैं। ये मैन गारमेंट्स में है, विमेन गारमेंट्स में है एंड किड्स गारमेंट में है। और किड्स को लेकर अगर हम बात करने लगे लाइक लक्स कोट्स वूल, तो यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स हमें नजर आ जाएंगे कि किस तरीके हैं। तो एक बहुत बड़ी रेंज है इनके पास सारे प्रोडक्ट्स की। और अगर हम मेन में बात करें लाइक जेनेक्स, तो शायद ये अंडरगारमेंट्स हैं और उसके बाद में बनियान वगैरह हैं। और फिर हम बात करते हैं वंस 8, तो हमें फर्दर यहाँ पर रेंज नजर आती है जिसकी यहाँ पर एडवर्टीजमेंट विराट कोहली ने की हुई है। जब यहाँ पर बड़े ब्रांड एम्बेसडर होते हैं तो वहां पर पब्लिक का कॉन्फिडेंस उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को लेकर बनता है एंड कंपनी को एक प्राइसिंग पावर मिलती है। प्राइसिंग पावर का मतलब यहाँ पर यह होता है कि अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ जाएं तो ये कंपनीज अपने फिनिश प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं अपने मार्जिन को मेंटेन करते हुए। यहाँ पर सेम ही बिजनेस है पेज इंडस्ट्रीज का। अगर हम बात करने लगे पेज इंडस्ट्रीज की, हम वेबसाइट पर जाते हैं और वेबसाइट पर जाकर अगर हम देखते हैं कि इनके बिजनेसेस क्या क्या हैं, यहाँ पर जो कि इनका ब्रांड है और जो कि में अगर हम बात करें स्टोर बाय ऑनलाइन में हमें पता चल जाएगा किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। एग्जैक्टली सारे ही प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट सेम हैं जो यहाँ पर लक्स इंडस्ट्रीज के हैं। और इनका कोई बहुत बड़ा एज सच इंडियन ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। उसको लेकर हमें सबको पता है कि जो कि एक अच्छा कंफर्टेबल प्रोडक्ट निकालते हैं और एक अच्छी खासी सेल्स है। इसके स्टॉक प्राइस ने भी बहुत अच्छा ग्रो किया है। लेकिन यहाँ पर दोनों चीजों को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर हम पेज इंडस्ट्रीज में जाते हैं और पेज इंडस्ट्रीज में नीचे जाकर हम यहां पर कंपेयर करते हैं डिटेल्ड कंपैरिजन विद लक्स इंडस्ट्रीज। और यहां पर क्लिक किया तो यहां दोनों का ही डेटा इस तरीके से आमने सामने आ गया। तो यहां पर कंपैरिजन बहुत इजी हो जाता है और बाकी सारी कंपनीज को वहां से पीयर कंपैरिजन से हटा दिया जाता है। तो यहां कुछ चीजें काफी अच्छी हैं समझने के लिए। आप ध्यान से समझना कि ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन दो कंपनीज के कंपैरिजन में किस तरीके से चेक किया जाए। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ पेज इंडस्ट्रीज इज 46,000 करोड़ एंड लक्स इंडस्ट्रीज इज 5,230 करोड़। यानी कि पेज इंडस्ट्रीज यहां पर 9 टाइम्स बड़ी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से। लेकिन क्या यहां पर ये 9 टाइम्स बड़ी होनी चाहिए, इस बात को एक बार देखते हैं। इस बात को समझने के लिए एक बार पी रेशो पहले देख लेते हैं कि स्टॉक पी पेज इंडस्ट्रीज का 86 है और जबकि लक्स इंडस्ट्रीज का सिर्फ और सिर्फ 15 है। तो लक्स इंडस्ट्रीज 15 एंड पेज इंडस्ट्रीज 86, देयर इज अ बिग गैप। वैल्यूएशन अगर पी रेशो के हिसाब से देखने लगे तो यहां पर साफ साफ है कि पेज इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट
लेस देन 6 टाइम्स है ओवर वैल्यूड देन लक्स इंडस्ट्रीज। तो यहां पर पेज इंडस्ट्रीज को ओवर वैल्यूड बोले या लक्स इंडस्ट्रीज को अंडर वैल्यूड बोले तो वो एक ही बात है। लेकिन इस चीज को अगर हम तरीके से देखने लगे कि वो कंपनीज जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30% से ज्यादा है, वो 30 के पीई पर यहां पर फेयर वैल्यूएशंस में मानी जाती हैं, चाहे उसके बाद पी रेशो चाहे उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 50% हो, 100% हो, 200% हो, 500% हो। वैसे इतना होता नहीं है, लेकिन अगर है भी तो भी 30 से ज्यादा का पीई फेयर वैल्यूएशन से ऊपर जाता है, फिर वो रिच वैल्यूएशन हो जाती है। और रिच वैल्यूएशन फिर कोई लिमिट नहीं है। यहां पर डीमार्ट बहुत ज्यादा हाईली वैल्यूड है, रिच वैल्यूएशन है, लेकिन कितना ज्यादा जाएगा नहीं पता। अदानी ग्रीन बहुत ज्यादा रिच वैल्यूड है, अदानी ट्रांसमिशन रिच वैल्यूड है, अदानी ग्रीन गैस, टोटल गैस, ये सारे हाईली वैल्यूड हैं। लेकिन फेयर वैल्यूएशन 30% से ज्यादा के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के केस में उसको हम फेयर वैल्यूएशन मानते हैं। और यहां पर लक्स इंडस्ट्रीज उससे हाफ के पीई पर चल रहा है और पेज इंडस्ट्रीज 30 के पीई से 3 टाइम्स चल रहा है, यानी कि ये वेरी हाई वैल्यूएशन पर है और लक्स इंडस्ट्रीज मेरे हिसाब से हाफ वैल्यूएशन पर है। तो अब इसकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी, एक बार रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लेते हैं कि 67% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पेज इंडस्ट्रीज की है एंड लक्स इंडस्ट्रीज की 34% है। एज आई सेड कि 30% से ज्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर किसी कंपनी की है तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता। 30% से ज्यादा रहना अपने आप में एक रॉक सॉलिड बिजनेस मैनेजमेंट प्रोडक्ट, इन सब की वो पहचान होती है, निशानी होती है। उसके बाद में यहां पर प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करने लगे तो प्रोमोटर्स होल्डिंग के केस में लक्स इंडस्ट्रीज अपर हैंड रखती है, क्योंकि प्रोमोटर होल्डिंग 47% है पेज इंडस्ट्रीज के केस में, लक्स इंडस्ट्रीज के केस में 74% है। डेट इक्विटी रेशियो की बात करने लगे तो दोनों का ही बहुत कंफर्टेबल मैनेजेबल डेट इक्विटी रेशियो है। पेज इंडस्ट्रीज 10% है एंड लक्स इंडस्ट्रीज 23% है। बिलो 50% इज ओके। और यहां अगर हम फर्दर डिटेल की बात करने लगे, सेल्स की बात करते हैं। सेल्स के केस में हम यहां पर क्या देखते हैं कि पेज इंडस्ट्रीज की सेल्स 1100 करोड़ है और लक्स इंडस्ट्रीज की सेल्स लेटेस्ट क्वार्टरली नंबर्स की हम बात कर रहे हैं यहां पर 580 करोड़ है। और इसके चलते यहां जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा पेज इंडस्ट्रीज का ज्यादा है, 24% है, लक्स इंडस्ट्रीज का 19% है। एंड नेट प्रॉफिट की बात करने लगे, ये क्वार्टरली रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूं। नेट प्रॉफिट यहां पर इस क्वार्टर में 191 करोड़ रुपीस है पेज इंडस्ट्रीज का और लक्स इंडस्ट्रीज का 74 करोड़ है। तो यहां पर सारी चीजें हाफ के आसपास नजर आ रही हैं लक्स इंडस्ट्रीज की, लेकिन कंपनी के अगर साइज की बात करें तो 9 टाइम्स का फर्क है। तो यहां पर सारी चीजें लक्स इंडस्ट्री मींस पेज इंडस्ट्रीज की सारी ही फिगर्स लक्स इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में डबल है, लेकिन वैल्यूएशन कितनी है? वैल्यूएशन 9 टाइम्स है। तो यहां पर जो 4.5 टाइम्स का गैप है, ये 4.5 टाइम्स का गैप सस्टेनेबल गैप नहीं है। यहां पर जिन लोगों को इस इंडस्ट्री में पैसा लगाना है, डेफिनेटली दे विल बी चूजिंग लक्स इंडस्ट्रीज हियर इन कंपैरिजन ऑफ पेज इंडस्ट्रीज, क्योंकि कंपनी कितना भी अच्छा कर रही है वहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको वैल्यूएशन कहते हैं। और भी हम यहां पर पैरामीटर चेक करेंगे। अब हम अगर एक बार कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करने लगे तो एक पर्टिकुलर टाइम पर पेज इंडस्ट्रीज की जो सेल्स थी वो लक्स इंडस्ट्रीज से कम थी। लक्स इंडस्ट्रीज यहां पर बड़ी कंपनी होती थी सेल्स के हिसाब से, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला पार्ट था वो प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर पेज इंडस्ट्रीज की बहुत ज्यादा थी, 88 करोड़ थी और लक्स इंडस्ट्रीज की सिर्फ और सिर्फ 13 करोड़ थी। अगर हम यहां पर टोटल प्रॉफिट की बात करने लगे, टोटल प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आई मीन 59 करोड़ थी पेज इंडस्ट्रीज की, लक्स इंडस्ट्रीज की सिर्फ 8 करोड़ थी। तो यहां पर मार्जिन जो था लक्स इंडस्ट्रीज का वो कम था। वो किस लिए कम था? शायद यहां पर ब्रांड उतना अच्छा नहीं था, ब्रांड एम्बेसडर्स को शायद इतना यूज नहीं किया गया होगा, प्रीमियम प्रोडक्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया होगा, इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी कम थी। लेकिन उसके बाद रिजल्ट क्या निकला? जैसे जैसे यहां पर ग्रोथ होती गई तो जो पेज इंडस्ट्रीज का नेट प्रॉफिट यहां पर 7 टाइम्स था वो आज की डेट में 1.5 टाइम्स रह गया है। ये यहां पर बात देखने वाली है, 7 टाइम्स से ओनली 1.5 टाइम्स का डिफरेंस रह गया है। नाउ पेज इंडस्ट्रीज नेट प्रॉफिट इज 537 करोड़ एंड लक्स इंडस्ट्रीज नेट प्रॉफिट इज 341 करोड़। वन मोर पॉइंट, जो आज की डेट में
लक्स इंडस्ट्रीज का नेट प्रॉफिट है वो पेज इंडस्ट्रीज का लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट था। और जिस तरीके से यहां पर लक्स इंडस्ट्रीज लगातार प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रही है और जैसे यहां पर पेज इंडस्ट्रीज का नेट प्रॉफिट बढ़ा, अगर यहां पर नेक्स्ट ईयर लक्स इंडस्ट्रीज का नेट प्रॉफिट आज के पेज इंडस्ट्रीज के बराबर हो जाता है, जिस तरीके से यहां पर डिमांड है, तो नेक्स्ट ईयर लक्स इंडस्ट्रीज का नेट प्रॉफिट भी 500 करोड़ प्लस हो सकता है। तो आज की डेट में जितनी वैल्यूएशन पेज इंडस्ट्रीज की है, क्या लक्स इंडस्ट्रीज की उतनी होनी चाहिए? शायद ब्रांड का थोड़ा सा फर्क है, शायद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का इतना थोड़ा सा फर्क है, लेकिन क्या 9 टाइम्स का फर्क है? 9 टाइम्स का फर्क नहीं है। तो अगर ये फर्क सिर्फ डबल का भी रह जाता है तो भी यहां से लक्स इंडस्ट्रीज 4 टाइम्स होने की काबिलियत रखता है। मैं ये कहता हूं कि अगर 4 टाइम्स नेक्स्ट 4 इयर्स में भी हो जाए तो ये बहुत बड़ी रिटर्न होती है, सिंगल स्ट्रोक में रिटर्न होती है कि हमने सिंगल ट्रेड लिया एंड 40% से ज्यादा की हमारी CAGR आ गई ओवर ए पीरियड ऑफ 4 इयर्स सिंगल ट्रेड। तो इस तरीके से कंपैरिजन जब हम करते हैं तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती है। एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट बताता हूं कि हम यहां पर इंडिविजुअली दोनों को ओपन कर लेते हैं। पेज इंडस्ट्रीज को यहां पर ओपन किया एंड हमने लक्स इंडस्ट्रीज को सेकंड यहां पर पेज पर ओपन कर लिया। तो अगर हम लक्स इंडस्ट्रीज में जाते हैं और लक्स इंडस्ट्रीज में जाकर शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं तो यहां पर इनसाइडर ट्रेड्स में देखते हैं। यहां इनसाइडर ट्रेड्स में अगर हम देखते हैं, दिस इज लक्स इंडस्ट्रीज, देन यहां पर 2022 में लक्स इंडस्ट्रीज के जो ओनर्स हैं वो अपनी होल्डिंग यहां पर बढ़ा रहे हैं। उन्होंने जून क्वार्टर में, अभी जून मंथ में यहां पर बाइंग की है 12 करोड़ एंड 10 करोड़ के आसपास की। और यहां अगर हम देखें, इससे पहले भी इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को, पहले बीच में कम हो गई थी लेकिन फिर से यहां पर शेयर होल्डिंग इन्होंने इंक्रीज कर ली। और अगर हम लेटेस्ट बात करने लगे इमीडिएट अभी की, तो यहां पर इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। जबकि इसी के कंपैरिजन में अगर पेज इंडस्ट्रीज में जाने लगे तो वहां पर शेयर होल्डर्स क्या कर रहे हैं, एक बार ये भी देख लेते हैं। शेयर होल्डर्स यहां पर जून क्वार्टर में, जून मंथ में, अभी हाल फिलहाल में यहां पर ऑलमोस्ट 500 करोड़ के आसपास का इन्होंने अपनी होल्डिंग को सेल किया है। तो यहां इस चीज से भी पता चलता है कि जो प्रमोटर्स हैं वो किस टाइम पर अपनी शेयर होल्डिंग को सेल करेंगे। अगर वो बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन है तो शायद वहां पर सेल करके निकलना थोड़ा सा समझदारी लगती है। हाई वैल्यूएशन नहीं है और यहां से बढ़ने के चांसेस हैं तो प्रमोटर्स की बाइंग बनती है। सो सेम थिंग हम यहां पर देख सकते हैं। लक्स इंडस्ट्रीज which is trading at a PE of 15 and Page Industries that is trading at a PE of 86. So Lux Industries में promoters buy कर रहे हैं and Page Industries में यहां पर promoters sell कर रहे हैं। ये सारी चीजें साफ साफ हैं। तो इन दोनों के कंपैरिजन के हिसाब से हम अपना डिसीजन अपने हिसाब से लेंगे। मैंने यहां पर फिगर सामने रखी कि नेट प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आज की डेट में सिर्फ 50% का डिफरेंट है, 1.5 टाइम्स का डिफरेंस है। लेकिन जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन में यहां पर ऑलमोस्ट 6 टाइम्स का डिफरेंस है। ये 6 टाइम्स का डिफरेंस सस्टेनेबल नहीं है। तो अगर मैं इस सिचुएशन में होता हूं तो क्या करूंगा, शायद पेज इंडस्ट्रीज को बेचकर उस पैसे को लक्स इंडस्ट्रीज में लगाऊंगा। क्योंकि जो सेल्स की फिगर्स हैं, सेल्स की फिगर आज की डेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। पेज इंडस्ट्रीज की लास्ट ईयर की कंप्लीट सेल्स इज 3886 करोड़, मींस 3800 करोड़। और लक्स इंडस्ट्रीज की सेल्स कितनी है लास्ट ईयर की, दिस इज 2200 करोड़। देयर इज अ गैप ऑफ ओनली 50%। और यहां पर अगर हम बात करने लगे नेट प्रॉफिटेबिलिटी की, 341 करोड़ एंड पेज इंडस्ट्रीज का नेट प्रॉफिट कितना है, 537 करोड़। तो ये चीजें थोड़ी सी समझने वाली हैं, देखने वाली हैं। ओवर वैल्यूड चीजों में हम बहुत छोटे टाइम में ट्रेडिंग जरूर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म में यहां पर पी रेशो का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता। लेकिन अगर हमारा पर्पस अपने पैसे को डबल करना है, 3 टाइम्स करना है, 4 टाइम्स करना है, आज परचेज करके थोड़ा सा लंबे टाइम के बाद इसको सेल करना है, होल्ड करके सेल करना है, इन्वेस्टमेंट का रूप देना है 3 to 5 इयर्स के होराइजन का, देन इस कैलकुलेशन के हिसाब से, इन कंपैरिजन के हिसाब से, मेरे हिसाब से लक्स इंडस्ट्रीज अंडर वैल्यूड है पेज इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में। अब हम बात करते हैं यहां पर एक बार चार्ट पैटर्न की। तो चार्ट पैटर्न में अगर हम देखने लगे, लक्स इंडस्ट्रीज हैज कम डाउन एट ए सपोर्ट लेवल। और वो सपोर्ट लेवल कब का है,
2018 तक का वो सपोर्ट लेवल है। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई सपोर्ट है और वो टूट जाए तो वो रेसिस्टेंस बन जाता है, और रेसिस्टेंस एक बार टूट जाए तो वो वापस से सपोर्ट बन जाती है। तो यहां पर दोनों तीनों चीजें हुई हैं। अगर हम यहां पर देखें तो ये सपोर्ट थी, यहां पर सेम लेवल पर सपोर्ट ली, उसके बाद में ये सपोर्ट टूट गई, और सपोर्ट टूटने के बाद में क्या हुआ, ये नीचे आकर सेम लेवल पर आया और ये रेसिस्टेंस बन गया। फिर ये नीचे आया, ऊपर गया, सेम लेवल पर ये रेसिस्टेंस बन गया, फिर नीचे आया, फिर सेम लेवल पर गया, एंड इट बिकेम ए रेसिस्टेंस हियर। उसके बाद में यहां से ऊपर जाकर सेम लेवल पर ये अटका, और जब निकला तो निकलने के बाद में अगेन इट बिकेम ए सपोर्ट। एक बार सपोर्ट यहां से टूटी तो ये रेसिस्टेंस बनी, और रेसिस्टेंस ऊपर की तरफ टूटी तो ये सपोर्ट बनी, एंड वापस से ये इतना ऊपर जाने के बाद में इट इज अवेलेबल एट द सेम सपोर्ट लेवल। तो यहां पर जो आज का प्राइस है वो कितना है, आज का प्राइस है 1739, और जो एग्जैक्ट सपोर्ट बनती है वो 1651 है। तो ऑलमोस्ट 3-4-5% का यहां से डाउन साइड का गैप टेक्निकल चार्ट के हिसाब से नजर आता है। इसी के कंपैरिजन में अगर हम पेज इंडस्ट्रीज का एक बार ओवरव्यू देखने लगे तो पेज इंडस्ट्रीज में यहां पर एज सच कुछ भी गिरावट नहीं है। इट इज ट्रेडिंग एट द हाईएस्ट लेवल, और ऊपर से नीचे अगर हम सेम इसी तरह के सपोर्ट की बात करने लगे तो शायद ये लेवल आता है। अब ऐसा लगता है कि विवेक भाई मजाक है क्या कि इतनी ऊपर जाने वाली कंपनी वापस से इतना नीचे आ जाएंगी। तो ये तो वक्त ही बताता है। यहां पर LTI, LTTS मैं उनका बहुत जिक्र करता हूं बहुत बार, क्योंकि उस तरह के चार्ट पैटर्न से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब कोई चीज ओवर वैल्यूड हो जाए वहां पर वो चीजें नजर नहीं आती, लेकिन चीजें टूटती जरूर हैं। तो यहां थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, समझदार बनने की जरूरत है, भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, खुद से सीखने की जरूरत है, इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।